हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए ज़रा अब हम शुरू करने जा रहे हैं अब आज की बातचीत। और आप लोगों का चाय कॉफ़ी सब सामने आ चुका हुआ होगा, है ना। कुछ नहीं तो गर्म पानी तो आ ही चुका होगा, ल्यूक वार्म वाटर। तो आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि वी विल बी डीलिंग विद टॉपिक वाइज पार्ट, कि हमारे को आज का दिन कौन से टॉपिक, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पे हमें देना है। यही हमारा मेजरली अगर आप देखें तो हमारा डेली का रूटीन बन चुका हुआ है। तो चलिए ज़रा जानते हैं आज हम कौन से वाले डे पे एंटर कर चुके हैं। कौन से वाले डे पे? तो हम एंटर कर चुके हुए हैं बेटा डे नंबर 4 पे एंट्री हो चुकी है। डे नंबर 4 पे एंट्री हमारी हो चुकी हुई है। थोड़ा जानते हैं डे नंबर 4 में करने। वैसे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग भी गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या करा है बेटा, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ओवर हो चुका है। पी ब्लॉक आपने कवर कर रखा हुआ है। पी ब्लॉक मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में। तो मतलब ये सारा काम हमने डन कर रखा है। तो चलिए ज़रा अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला काम, वो भी आपके बहुत ही गेस से ही है। देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट गेस। आप गेस से ही बात कर सकते हो। तो वी आर हैविंग एक्चुअली यहाँ पे फॉर द डे डी ब्लॉक। बेटा आपके पास एक चैप्टर है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक हमारा कहाँ पे है, कैसा है, दिखता कैसा है? 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो उसमें आपके सामने सिलेबस वाइज आपने पढ़ा होगा। इफ़ यू हैव लाइक यू आर डन विद योर 12th एग्ज़ाम लास्ट ईयर, फिर तो आपके पास अपने मॉड्यूल्स भी एक्स्ट्रा फॉर्म में होंगे। अगर नहीं, इफ़ यू आर डूइंग दिस लाइक इन करंट ईयर, तो आप अगर देखो तो आप एक बार चेक कर लो। पहले एनसीईआरटी को ज़रूर चेक करो। इफ़ यू हैव मॉड्यूल यू कैन गो विद दैट, बट माई प्राइमा पार्ट इज अगेन ऑन आई विल टेल यू गो विद एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल। गो विद एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ध्यान रखना। तो आइए जी, हमारा डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक नहीं कह रही हूँ आज करने को, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, डी ब्लॉक करने को, ठीक है ना। तो चलिए डी ब्लॉक में हम करेंगे क्या, बहुत कुछ जैसे सब में करते आए हैं, बहुत कुछ। पहली बात है तो माइंड में आपके चल ही चुका होगा कि यार डी ब्लॉक बोल रही है मैम, मतलब हमें सबसे पहले तो मैम लेके चलेंगे कहाँ पे, पेरियोडिक ट्रेंड में, है ना। पेरियोडिक ट्रेंड, यार ये वही ट्रेंड है जिसकी हम लोगों ने बात करी थी विद पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये वही ट्रेंड है। तो पेरियोडिक ट्रेंड में आपके सामने वही सारी चीज़ें, घिसी पिटी सारी चीज़ें आएंगी। लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट रहेगा, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, राइट। अरे क्यों लेके आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, मत लाना, सारा का सारा मत करने लग जाओगे। पेरियोडिक ट्रेंड में भी अब हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया पार्ट, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, राइट। तो दिस टाइम हमारे पेरियोडिक ट्रेंड में थोड़ा एड ऑन होने वाला है, इजंट इट। और अच्छी बात देखिए, अब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से हैं, कौन से हैं? तो आपके पास 4th पीरियड का एलिमेंट है ना, 4th पीरियड का एलिमेंट, फिर आपके पास 5th पीरियड का एलिमेंट, फिर आपके पास 6th पीरियड का एलिमेंट, इजंट इट। इसके अंदर जाते हैं, अब देखो 4th 5th 6th। अब जो 4th पीरियड के एलिमेंट है इनके लिए हम टर्म भी यूज़ करते हैं एक, अगर आपको ध्यान हो तो। देखो मैं बेसिक थोड़ा इंट्रो देती जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं एंट्री कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आपको बस टॉपिक्स बता बता के छोड़ रही हूँ ताकि वो टॉपिक आप कवर करो। येस, वन मोर थिंग, अगर आपने मुझे सुना तो आप लास्ट में जैसे रात के टाइम में ना बैठ जाओ और देखो कि यार जो जो चीज़ें मैम ने बोली, क्या आई एम डन विद ऑल दो द स्टफ। इफ येस देन ओनली गो टू स्लीप, नहीं तो फिर प्लीज एंड प्लीज कवर करो इसको, है ना। यहाँ आ जाइए। सो वी हैव 3D सीरीज। अगर 5th पीरियड बोल रहे हैं तो वी हैव 4D सीरीज। अगर 6th पीरियड बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5D सीरीज आ जाएगा। तो मतलब डी सीरीज हम उसी से यहाँ पे काम करेंगे और हमारे पास ये 4th 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। 4th पीरियड को याद करने का टेक्निक, आपने कोई और निमोनिक बनाया हो, वेल एंड फाइन। आर निमोनिक इज साइंस टीचर विनीता क्रमानी मैडम। अपने एलिमेंट्स को टच करते रहो, है ना। साइंस टीचर विनीता क्रमानी मैडम। फे को नी, क्यों जान जलाती हो, ठीक है, बस याद रखने का टेक्निक है, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे अगला, यारी ज़रा एलिमेंट पे, फिंगर एलिमेंट पे चलते रहना चाहिए। पेरियोडिक टेबल आपका भी लगा होगा टेबल के पास आपके, है ना, स्टडी टेबल के पास, तो ज़रूर उसे देखें। यारी ज़रा निभाना, अरे मैंने कुछ नहीं लिख रखा है
मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने आप को फोकस करो ऐसे। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट आए, राह पड़े आग में कूद जाना। देखो देखो देखो, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज, अब हम बात करेंगे ओसामा के बारे में। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना वरना, देखो वहां पे डब्ल्यू, वरना, रे ओसामा ऑस्मियम, इधर इरिडियम, इधर पिटाई और होगी, राइट। तो आपके सामने देखते रहो, अपने बुक की तरफ देखते रहना है ना। तो ये आपका न्यूमोनिक है जिसके हेल्प से आप ये काम करने वाले हैं। एंटायर जो एलिमेंट्स है उनको आप लर्न अप भी करेंगे, एंड देन व्हाट यू विल बी डूइंग, आप यहाँ से उनके ट्रेंड्स को भी याद करेंगे, है ना। ट्रेंड्स के हेल्प से फिर हमारा वही सेम टू सेम काम है ना, क्योंकि अब अगर हमारे को ट्रेंड कंप्लीट हो जाएगा देन व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डूइंग विद क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए ज़रा आप समझते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन लेने के लिए हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पहला काम, आइए, पूरा आपको बोर्ड बहुत कुछ, ये सब चीज़ें आपके लिए लिखी होती हैं, हमारे तो माइंड में बैठी हुई हैं, हम बड़े आराम से आपको समझाना शुरू कर देंगे, राइट। पहली बात है डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ें तो आप एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ते हो। वैसे चाहे हम अगर बात कर रहे हैं एस ब्लॉक होता, जो सिलेबस में नहीं है, अलग मैटर है, उसमें है ही क्या करना, ठीक है ना। तो आपके सामने आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पी ब्लॉक की बात करते हैं, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, डी वाले का, एफ वाले का, डी और एफ का जनरल कॉन्फ़िगरेशन तक इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसका इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को कवर करना है पहला। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वे में आपको कवर करना है। पहला काम रहेगा नॉर्मल, मतलब 1s2 2s2 वाले मेथड से सीधा डायरेक्टली करोगे। दूसरा, आप उसमें इनर्ट गैस, जो नियर बाय इनर्ट गैस है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करते हुए फिर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ये दो मेथड आपको ज़रूर याद रखना है। अगला आता है कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। यार डी ब्लॉक के क्या सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं भाई, जिंक तो नहीं हो सकता, फिर स्कैंडियम कैसे है? बस ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते। इतना बेसिक वैसे पूछेगा नहीं, इतना बेसिक पूछेगा नहीं। यस, पूछ क्या सकते हैं वहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। या इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, तो वैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर और टाइम आया तो। वैसे ज़्यादातर ये ना इसलिए क्वेश्चन फेवर करते हैं नीट में, जेई में उतना नहीं फेवर करते हैं, बट एनीवेज फिर भी आप अपने आप को ट्राई पूरा कर चलोगे, ठीक है ना। आ जाइए, अगला आ जाइए आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट। आप मेल्टिंग पॉइंट का वहाँ पे देखोगे ना, एक फिगर बना होगा जैसे बिल्कुल ऐसे ग्राफ सा बना हुआ रहेगा ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट का, वो अच्छे से कवर किए रहोगे सो दैट उसके रिलेशन में कोई क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं ना वो नहीं छूटने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब अगर रीजन है कि किसी का हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अगर किसी का लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये कवर किए रहना है। फिगर नंबर 8.1 अकॉर्डिंग टू लाइक माय पीडीएफ एनसीईआरटी का, आपको इसलिए मैंने साथ में मेंशन कर दिया है ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट, ये वाला फिगर आपको कवर करना है, ठीक है। अब देखो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक काम है, मेल्टिंग पॉइंट वाला ये बिल्कुल न्यू है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांस है आने की। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा वहाँ से है। अब इसके बाद आपके पास आता है कुछ कॉन्सेप्ट अलग, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन होता है। बड़े ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आपका माइंड चलना शुरू हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रोकेम, अच्छा इलेक्ट्रोकेम में पढ़ा था, उसके अलावा भी हमारे पास इन टॉपिक्स में भी मेंशन अलग से रहता है, बिल्कुल सही बात है। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है, इस पर थोड़ा सा काम करना है आपको, ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है, ये कॉन्सेप्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक, वंस डन विद इट देन यू कैन फॉलो मॉड्यूल एज वेल। यहाँ पे आप मॉड्यूल्स वगैरह भी या कोई और बुक भी रेफर कर सकते हो, यहाँ पे डन है, ये काम कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट आपको मैंने बोला था पेरियोडिक ट्रेंड, नाउ दिस टाइम अगेन ऑन
पेरियोडिक ट्रेंड बोलने का मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इस बार नहीं चल रहा है, हमारा काम कहीं और है। देखो ज़रा साइज, एटॉमिक साइज करते जाओगे, इसमें काफ़ी सारी आएंगी चीज़ें, लाइक शील्डिंग इफेक्ट के रिलेशन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रिलेशन में। मैंने आपको बोला भी था कि वहाँ आपको पता चलता है कि फेक कोनी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपके सामने है 4D और 5D सीरीज़ की हम बात करते हैं, तो 4D और 5D सीरीज़ का जो साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली कॉम्पेरेबल होता है। कॉम्पेरेबल होता है, इसका रीज़न क्या होगा? तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट मतलब वहाँ पे पहले से ही फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट आप ज़रूर से ज़रूर कर लोगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे डन डनाडन है, ठीक है ना। सो एटॉमिक साइज, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंटली जो काम करना है वो करना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है ना। तो बस ये काम कर लेना। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमारे 4D सीरीज एंड 5D सीरीज है उनके साइज कॉम्पेरेबल वाला वो एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो तो भी साइज का क्या वेरिएशन है, और साइज वहाँ पे रीज़न क्या होगा, रीजनिंग क्या होगा फॉर दैट पर्टिकुलर, वहाँ जो आप पॉइंट्स निकालोगे उनकी रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन भी हमारे को कवर करना है। ये साइज का ध्यान रखना। लेफ्ट टू राइट भी, लेफ्ट टू राइट का भी सारे एलिमेंट्स का। देन डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो हमने पी ब्लॉक वाले में थोड़ी बहुत बातचीत इस पे कर ली हुई थी, इजंट इट। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट करना। देन आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम वे डाउन द ग्रुप क्या होगा, यही काम मेजरली आपके सामने यही काम रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको टेबल 8.3 जिसमें मैंगनीज है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। फिर बाकी भी एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके सामने जैसे क्रोमियम ही है तो +6 स्टेट में आपके क्वेश्चन में देख सकते हो। रीजनिंग क्वेश्चन एक बन के तैयार है आपके सामने, राइट। तो इन डाइक्रोमेट, ये एसिडिक मीडियम है। डाइक्रोमेट बोलने का मतलब अरे Cr2O7 की बात कर रहे हैं ना, 2 - K2, तभी तो। अरे भैया Cr2O7 2 है ना। तो हमारे पास ये तो डाइक्रोमेट आयन क्या है, यही तो है, राइट। आइए, तो हमारे पास आ गया पहला। दूसरा आपके सामने आ जाता है निकल एंड आयरन। अगर हम कार्बोनिल वगैरह के साथ, जैसे इसको लगा रखा है तो ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी निकल और आयरन इनके लो ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें, अरे जीरो आ जाता है। लो क्या बोलोगे, बिल्कुल जीरो आ जाता है। क्यों, कैसे, इस पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक का पार्ट, क्योंकि डी ब्लॉक का ही तो फिर फर्दर रेफरेंस लेके आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंटर करोगे। आइए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करते हैं। आइए जरा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी जस्ट हमने बात किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यार। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। यहाँ पे अगर देखो 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, वहाँ से आप जा रहे हो 2+, इसका मतलब अगेन ऑन इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है। तो यहाँ अगर वैल्यू हमसे पूछा जाता है बेसिकली फॉर दिस 3+ से 2+ वाले में, तो जिंक की वैल्यू वहाँ देख लीजिएगा। जिंक की वैल्यू जैसे हाई होती है, वैनेडियम को थोड़ी लो होती है। तो इसके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। अगर एनसीईआरटी बुक है सामने तो उसको पहला काम करते चले जाना। उसमें कोई भी आपके पास नए ख्याल नहीं आने चाहिए कि मैम ये चीज़ तो हमने कवर करा हुआ है, ये हमने नहीं करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको काम करना है। मेरी मानो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पे ये डी ब्लॉक वाले में ज़्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, अगर आपके पास क्लासरूम नोट्स हैं, मैं आपको वही वापस से शॉर्टकट बता दूंगी कहाँ से आपको पहले क्या क्या काम कर लेना है। अगर क्लासरूम नोट्स हैं तो ट्राई कि वहाँ आपके रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स हो। अगर रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन आंसर्स टाइप से हो ना, तो प्लीज़ उसको कवर कर लो और उसकी रीजनिंग पे माइंड लगाओ। इट्स नॉट लाइक डोंट मग इट अप, इट इज़ नॉट लाइक कि बॉडीज़ वाले काम नहीं करोगे, आप उसको मगअप नहीं करोगे। व्हाट यू हैव टू डू, आप उसको अच्छे से समझ लोगे कि व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट। से फॉर एग्जाम्पल यू गेट एनी फर्दर क्वेश्चन उसी टाइप का, तो आपके लिए वो टफ नहीं रहे, आप आराम से कवर कर लो। इसलिए आप ये काम करने वाले हो, राइट। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास फ्लोरीन इज एबल टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। एक तो पहला क्या लगाएंगे बेटा, लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है ना, लैटिस एनर्जी बोलो, लैटिस एंथैल्पी बोलो, राइट। और दूसरा क्या लगाएंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोग फ्लोरीन वाले क्वेश्चन माइंड में चलते रहना चाहिए। नहीं चल रहा है,
निकालिए नोटबुक, राइट, निकालिए अपने मॉड्यूल, निकालिए अपनी स्टडी मटेरियल, निकालिए अपनी एनसीईआरटी बुक, प्लीज़ अभी अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आप देख लो बेटा, आपको ध्यान अगर हो तो हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, रेडॉक्स में भी हम पढ़ते हैं, कुछ उसी तरह से हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी का, आपके एटॉमिक साइज का जो वीडियो है उसी में साथ में आपको हाइड्रेटेड रेडियाई का कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हाइड्रेशन नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट के आपको वीडियो ऑन रिविजन डे आपको मिलेंगे। तो वहाँ से थोड़ा अच्छे से इन सब कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लीजिएगा। अब जैसे मान लो मैंगनीज है, ऑफकोर्स मैंने क्या बताया था, वहाँ पे +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। अगर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीज फिर फ्लोराइड में F4 टाइप तक का ही ये क्यों फॉर्म कर पाता है, लेकिन ऑक्साइड उसका Mn2O7 भी बन जाता है। अब इसकी भी रीजनिंग आपको करनी क्या है, इसकी भी रीजनिंग कवर करनी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी भी रीजनिंग आपको चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर 2 कंपाउंड जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आप पूरी ऑर्गेनिक में उनके बारे में पढ़ पढ़ के परेशान रहते हो, है ना, बस 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 कहीं पे भी करना होगा यार, अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 हम उठा के लगाते रहते हैं एसिड बनाने के लिए, है ना यार, बहुत आसान है ना। तो ये इन दोनों के ऊपर देखो, K2Cr2O7 तो हमारे पास KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, इन दोनों के एवरीथिंग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वाला पूरा का पूरा काम तमाम करना है अच्छे से, मतलब अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम इट जो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन है KMnO4 के, अगर आप देखोगे तो एफ ब्लॉक जो है ना, उसके जस्ट ऊपर एफ ब्लॉक लिखा होगा कि एफ ब्लॉक है, उसके जस्ट ऊपर आपको ना मिलेगा इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम करके आपको रिएक्शंस मिलेंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या होगी उसमें कि उन रिएक्शंस को अच्छे से, मतलब अच्छे से, अच्छा बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और भी तरीका है, अच्छे से उसको कवर कर, 5 स्टार मान के उसको कवर करना, ठीक है ना, ये काम जरूर करना चाहिए। ये तो थोड़ा सा बेसिक आपके पास आइडिया अगर रहे रेडॉक्स की बैलेंसिंग का इस चैप्टर को इनिशिएट करने से पहले, तो वो भी अच्छा होगा। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा हम लोग अपना एड ऑन अब डालना शुरू करते हैं। ये तो चैप्टर की बात हुई, ये सारा काम करने के लिए हम थोड़ा सा इसको नटशेल में कर लेते हैं। आपकी ड्यूटी क्या थी बेटा, सिलेबस को अपने सामने रखने की, सिलेबस को अपने सामने रखने की। डोंट फॉरगेट कि आपका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से हो गया हुआ है, वो ज़रूर हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई हमारे पास चांस ही नहीं है। आप ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, आधी चीज़ें तो कॉन्फ़िगरेशन से आपका हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, पेरियोडिक ट्रेंड कर लोगे, पेरियोडिक ट्रेंड कर लोगे, पेरियोडिक ट्रेंड, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे करने हैं, जितने भी ग्राफ वगैरह हैं उनको छोड़ना नहीं है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि अभी तक ना पी ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा इसको मान के चलो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ जितने भी बने होंगे, मतलब लाइक फिगर के फॉर्म में जो मैंने फिगर 8.1 वगैरह बताया, तो वैसे आपके पास जो भी ग्राफ बने रहेंगे ना, उन सब का आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दैट ग्राफ, है ना, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन टू दैट ग्राफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये ग्राफ वाला करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है क्या है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब वो आप कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको एक बार रेडॉक्स रिएक्शन मैं बोलूँगी, थोड़ा सा एटलीस्ट बैलेंसिंग वाला पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा, बैलेंसिंग पार्ट, रेडॉक्स का बैलेंसिंग पार्ट, ये थोड़ा ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत आएगी आपको। बैलेंसिंग पार्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये चैप्टर है, ये काम कर ही लेना है, ठीक है ना। चलिए, इफ़ यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स, तो आपके पास वही KMnO4 अगर रिडॉक्स किया ना, तो एक तो वहीं पे आ जाती है, ये सब चीज़ें हम लोग वहीं पे करवा भी देते हैं, जहाँ बैलेंसिंग वगैरह करते हो वहीं एसिडिक मीडियम में क्या होगा, फिर बेसिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा। तो KMnO4 का आपको इक्वेशन जो मैंने बोला, या फिर K2Cr2O7 का, ये भी काम आपको वहाँ पे डन करना है, सिलेबस सामने लेके। अब देखो इसमें एड ऑन में क्या करते चले जाओगे, इफ़ यू आर हैविंग शॉर्ट क्रिस्प नोट्स वेल एंड फाइन, अगर नहीं है
तो थोड़ा सा रनिंग हैंड है, मेहनत तो पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पे टाइम थोड़ा लग जाए, लेकिन प्लीज़। और वैसे 12th का टॉपिक है तो देखो पढ़ा तो अच्छे से सबने है इसको, है ना। तो 12th का टॉपिक है, 12th के टॉपिक में हम थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगा ही लेते हैं पहले से ही, तो हमारे को नॉलेज होती है। तो आप थोड़ा रनिंग हैंड में एक अच्छे नोट्स ज़रूर बना लें इसका, है ना। शॉर्ट क्रिस्प, मतलब सारे ऑर्डर्स वगैरह, सारे ट्रेंड वगैरह, ये सारी चीज़ों का अपने पास एक नोट्स रहना चाहिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग एक अच्छी क्लासरूम नोट्स, अच्छी क्लासरूम नोट्स से मेरा मतलब है क्या, उसमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मेंशन रहने चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मेंशन है फिर तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत आएगी ही नहीं, ठीक है ना। ये काम कर लो। वंस डन विद दीज थिंग्स, आपका काम क्या है यहाँ पे, PYQs प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आपसे मैं बताने वाली थी कि जैसे ही आपको लगे कि आपने चैप्टर कवर कर लिया है, तो पहली ड्यूटी तो आपकी क्या रहेगी ना, PYQs तो आपका किसी भी मतलब किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। PYQs नहीं छूटना चाहिए, आपको चैप्टर के साथ ही कवर कर लेना है। बाय चांस इफ़ यू फाइंड कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा पीछे हो जाता है, जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग लाइक प्लेंटी ऑफ स्टफ टू स्टडी, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा वो देख सकते हो कि मैं मान लो 100 क्वेश्चन बोल रही हूँ तो आप 20-30 पे ही रह गए, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग एक बोनस डे हमारा बीच बीच में आता जाएगा, उसमें हम ये काम करते जाएंगे कि कोई भी चीज़ बाकी पीछे की अगर रह गई हमारी तो हम उन चीज़ों को वहाँ पे कवर करते जाएंगे। इससे एड ऑन बेनिफिट रहेगा, थोड़ा सा रिवीजन भी बैक का होता चला जाएगा। पॉजिटिव, देखो 60 डे का चैलेंज है, ऑलरेडी मेरे पास प्लानर है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नई नई चीज़ें हम ऐड करते चले जाएंगे, सब प्लान है 60 डेज में करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एक अच्छे से कवर करना है, और ये नहीं होता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। 20 to 30 क्वेश्चन, ये काम आपको करना है, ठीक है। आइए, तो हमारे पास आ गया ये छोटा सा वर्क, अगर आपने कवर कर लिया है देन अब आपकी ड्यूटी होगी अपने पेरियोडिक टेबल में न्यूमोनिक्स ज़रूर से ऐड किए रहना। न्यूमोनिक्स, बिकॉज न्यूमोनिक्स से ना आपको याद रखना थोड़ा आसान रहेगा। ये सारा काम आपका दंडनादन होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक है। क्लासरूम नोट्स, अगर देखो यार मॉड्यूल में इसमें बहुत ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं आती है, आप मेनली कोशिश करो क्या, प्लस में NCERT मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इतना काम पहले करके देखो। देखो PYQs में अगर मेरी बात लगे ना कि मतलब यार मैम आप ऐसे बता रहे हो, पता नहीं क्या होगा, इतनी चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कुछ नहीं करो ना, PYQs, गो फॉर PYQs। दैट्स वाई आई एम टेलिंग ना कि यू विल बिकम मोर एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर एंड मोर कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट वंस यू आर डन विद PYQs। PYQs इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो जैसे कर लेते हो ना, तो अगर उसमें एनर्जी आपकी आ गई ना, तो ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसानी से आप कर लोगे। डी ब्लॉक में भी हम लोग को 100 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, 100 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ठीक है ना। बाय चांस कम रह जाता है या थियरी में टाइम लग जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, वो क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, इट्स नॉट लाइक सारे चैप्टर्स, ठीक है ना। बोनस डे जो हमारा रहेगा उसमें आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो डे रहेगा उसमें आप सारे क्वेश्चन, मतलब टारगेट रहेगा वहाँ पे कि आपने अपने जितने टारगेट में क्वेश्चंस मिले थे क्या आपने कवर किए या नहीं। इफ़ नॉट यू कैन कंप्लीट इट बाय दैट डे इटसेल्फ। फिर क्योंकि हमारा एक ही नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो चलिए आप इस तरह से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। आज आपका मॉर्निंग शुरू होने वाला है डी ब्लॉक के साथ, और जैसा कि आपको मैंने बता रखा है थोड़े लर्निंग पार्ट इंटैक्ट करने हैं हम लोगों को, सो दैट अब इसके बाद तो हमारा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज़ आवर फिजिकल केम। तो चलिए जी, और साथ में रिविज़न लेक्चर के लिए भी आप तैयार रहें। प्लस मेरे पास कुछ मैसेजेस आपके आ रहे थे लाइक ऑन द चैनल इटसेल्फ कि ऑर्गेनिक केम के लाइक लेक्चर्स वगैरह कब अपलोड करोगे। बेटा अभी जो है ना, मैं बार बार यही बता रही हूँ कि प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी न्यू सोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो आपने किया है उसको रिवाइज करो। ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग, वी मीन्स ऑफ कोर्स मी, आई एम प्लानिंग फॉर इट। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है ना, जो लेक्चर वाइज सीरीज एंड सो ऑन, ये सब हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान हो रहा है, राइट। अभी जो टारगेट है ना हमारा, वो है आपके साथ इस विजय पथ में आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। मतलब अपना है ही 60 डेज चैलेंज, दैट इज विजय पथ है ये हमारा,
ठीक है ना। तो चलिए, विजय पथ बीच में आएगा, वो रिवीजन सेशन, उसी का नाम है विजय पथ, क्योंकि आप लास्ट शॉट देने वाले हो उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए जी, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। चाय वाय, कॉफ़ी वॉफ़ी, गर्म पानी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, और पूरा एकदम फुल एनर्जी के साथ शुरू करो, फुल एंथुसियाज्म के साथ शुरू करो आज की आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। ठीक है ना बच्चों। सो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर डे। थैंक यू।